तो गाइस इंटीरियर डिजाइन की इस सीरीज का जो सेकंड प्रोफेशन हमने चुना है वो है लीगल या लॉयर फर्म से रिलेटेड, और इससे पहले जो वीडियो थी वो थी डॉक्टर फर्म से रिलेटेड। तो गाइस अगर आप एक लॉयर हैं, लॉ फर्म से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो आप अगर अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं या घर बनाने वाले हैं तो रुक जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 स्टेप्स बताने वाला हूं कि जिससे आपका घर इंटीरियर डिजाइन में लग्जरी फील देगा, प्रोफेशनल फील देगा, और सबसे बड़ी चीज आपकी डेली लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करेगा। दैट्स राइट, कंफ्यूज्ड कि एक ऐसा इंटीरियर डिजाइन जो ये 3 चीजों को कवर अप करेगा? सो डोंट वरी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच में, और मैं आपका कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सर। जाऊंगा बजट आपका और डिजाइन हमारा। दैट्स राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं लेआउट की। तो एक लॉयर के घर के लिए सबसे जरूरी होता है उसका लेआउट। क्यों? क्योंकि लॉयर फर्म में सबसे ज्यादा उनको चाहिए होती है स्टोरेज, क्योंकि उन्हें अपनी फाइल्स रखनी है, डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, रिसर्च रखनी है। तो हमेशा हमें लेआउट को ऐसे डिजाइन करना है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोरेज मिल चुके, या फिर हम फर्नीचर ही ऐसा ले आए जो स्पेस सेविंग फर्नीचर हो। तो थोड़ी सी नजर मारते हैं कुछ डिजाइन्स पे कि कैसे हम स्टोरेज को ले सकते हैं और कैसे कैसे हम स्पेस सेविंग फर्नीचर ले सकते हैं। तो बात करते हैं, अगर आपने कहीं बे विंडो रखा हुआ है तो बे विंडो में आप देख रहे हो, ये फोटोज देखो, इसमें कैसे स्टोरेज दी गई है। ये सेकंड फोटो देखो, राइट। अगर आप फायर एरिया में के घर के अंदर घुसे हैं तो घुसते के साथ ही हमें फायर पे इतनी सारी स्टोरेज चाहिए जैसे कि हम कोई भी चीज को, अपनी स्टोरेज को अपनी किसी भी तरीके को यूज कर सकें। जैसे फायर 1 है, ये फायर 2 का डिजाइन है। और तो और साथ के साथ आप अपनी स्टेयर केस को यूज कर सकते हो। जैसे आप देखो कुछ डिजाइन स्टेयर केस के अंडर हमने कैसे कैसे यहाँ पे इसको डिजाइन किया है। तीसरा हमारा टीवी यूनिट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे कैसे टीवी यूनिट पे स्टोरेज दी गई है। साथ के साथ ऐसे आप पार्टीशन को यूज करते हो, जैसे कि अगर आप ये 2 पार्टीशन देख पा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज आप फर्नीचर देखो, अगर आप ये सोफे पे नजर डालोगे तो इस सोफे के अंदर इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है कि अगर आप अपने क्लाइंट के साथ या प्रोफेशनली किसी के साथ बैठे हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जस्ट हाथ पीछे में रहा और आपको मिल जाएगा। एंड सेम गोज फॉर द बेड, कि अगर आप बेड देख पा रहे हो तो बेड के अंदर भी उसी टाइप की हमने स्टोरेज दी हुई है। तो ये तो हुई हमारी लेआउट की बात। सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है फर्नीचर डिजाइन, राइट। क्योंकि हम सबको पता है कि लीगल फर्म या लॉ फर्म में डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज्यादा होता है, जिसमें हमें बहुत देर तक, लॉन्ग आवर्स तक अनडिस्टर्ब बैठे बैठे रह के काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर्स में और बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो हमारा फर्नीचर है वह बहुत ही प्रिसाइजली चुनना पड़ेगा। और तो और आजकल ऐसे भी फर्नीचर्स मार्केट में आ गए हैं, ऐसे वर्किंग टेबल्स आ गए हैं जो एक नॉर्मल टेबल के साथ साथ एक स्टैंडिंग वर्किंग टेबल भी कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कि आपके शोल्डर और बैक में पेन ना हो। तीसरा एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं इसमें कि अगर आप अपने घर का सोफा बनवा रहे हो तो मेक श्योर करना कि जो उसके अंदर फॉर्म है उसकी जो डेंसिटी है वो होनी चाहिए इतनी। तो गाइस अब हम सारे दिन ब्लैक एंड व्हाइट देखते देखते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी जिंदगी जो है वो बेरंग ना हो जाए। तो इसीलिए हमें अपने घर के अंदर कुछ कलर्स को यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल चेयरफुल और कलरफुल रहे। लेकिन इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि हमारा घर लग्जरी के साथ साथ उसमें प्रोफेशनल की भी फील आनी चाहिए। रीजन, क्योंकि एक लॉयर का घर हमेशा 90% तो प्रोफेशनल में रहता है और 10% ही घर की तरह यूज हो पाता है। तो इसलिए हमेशा वो कलर चुनने जिससे कि हमारे घर में काम एंड पीसफुल इंटीरियर के साथ साथ रिच एंड अल्ट्रा लग्जरी की भी फील आती रहे। डोंट वरी, आगे सारी चीजें बताऊंगा वो कौन से कलर्स हैं। तो लग्जरी एंड येट काम एंड पीसफुल जो कलर्स आते हैं वो होते हैं ग्रे, बेज एंड व्हाइट। हमें इन 3 कलर्स के साथ ही प्ले करना है। तो इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो, अगर आपको डिटेल में देना है तो लिंक हमारा एंड स्क्रीन पे आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो वो जाके देख लेना। अब फोर्थ जो स्टेप आता है वो होता है वॉल डिजाइनिंग इक्वल्स टू प्रोफेशनल वर्सेस होम। दैट्स राइट, कि हमने कलर्स, लेआउट तो सब फाइनल कर लिया, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये ऑफिस नहीं है, घर है, और इसमें हमारी फैमिली भी रहने वाली है। तो हम वॉल पे ऐसे कौन से डिजाइन डालें कि हमारा घर लग्जरी के साथ साथ प्रोफेशनल की भी लुक दे दे, तो घर वाले भी खुश और क्लाइंट्स भी खुश। अब वॉल डिजाइन को सिलेक्ट करने के लिए इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक आता है, और वो लॉजिक क्या होता है कि हम एक लॉयर को उस पर्टिकुलर एरिया पे जज करते हैं कि हाउ वेल ही और शी इज ऑर्गेनाइज, सो दैट कि उनकी पर्सनैलिटी शोकेस हो सके ना। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट डिजाइन होता है वो होता है वॉल ट्रिम्स, विच शोज द परफेक्ट लाइन्स, द परफेक्ट गैप्स एंड सबसे बड़ी चीज द परफेक्ट एंगल्स, जो एक लग्जरी फील तो देगा ही देगा और साथ के साथ आपकी पर्सनैलिटी को परफेक्टली शोकेस करेगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ये सीरीज को बनाने में ना बहुत मेहनत लगी, सोचने में कि अब वीडियोस को अलग तरीके से कैसे आए। और तब हमने आपकी लाइफ पे पहले रिसर्च किया है, लॉयर्स के साथ बैठा है, एक एक दो दो दिन हमने गुजारे हैं, तब जाके हमें ये पूरा डेटा मिला और उसके हिसाब से डिजाइन
कैसे होना चाहिए वो हमने आपके लिए तैयार किया है, और ऐसे और भी प्रोफेशंस पे वीडियो आती रहेंगी। स्टेप 5 जो आता है वो होता है हमारा प्राइवेट स्पेसेस एंड प्राइवेट मीटिंग। दैट्स राइट कि यार हमारा घर तो है, तो सोच के देखो आप क्लाइंट के साथ बैठे हो और पीछे से आवाज आ रही है, सुनो तो फटे हुए दूध का पनीर बनाऊं। वो नहीं आया तो आपका बच्चा तो जरूर आएगा जो ऐसा पी 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 पू और ऐसे एकदम से टेबल आपकी ठोक देगा। तो यहां पे आपको चाहिए एक पार्टीशन which can be converted into slider। मतलब कि कैसे, पहले वीडियो देखो। अब आपने वीडियो देखा, इससे क्या फायदा है कि जब हमारे घर में नॉर्मल हमारा घर है और हम अपनी फैमिली के साथ हैं तो इट विल लुक लाइक एज अ पार्टीशन, लेकिन जब हमें अपनी मीटिंग करनी है तो ये स्लाइडर बन जाएगा आपका एक वॉल, एक डोर जो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा और आपकी प्राइवेट मीटिंग को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि इस पार्टीशन की एक ट्रिक आगे मैं आपको बताऊंगा जिससे रिलेटेड है, जो कि देखना बहुत जरूरी है, तो उसको जरूर देख लेना। अब आता है हमारा स्टेप 6, दैट इज होम ऑटोमेशन। दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक जो हमने स्विच प्लेट देखी होगी जिसमें सारे टच पैनल आ जाते हैं, और ये एक प्लेट 4000 से स्टार्ट होकर 12-13 हजार तक आती है, लेकिन आप चाहते हो यार महेश हमें इतना खर्च नहीं करना है, तो एक अडेप्टर आता है जिस अडेप्टर को आप अपने पुराने स्विच सॉकेट में सीधा लगाओ, इंस्टॉल करो और आपका जो घर है वो स्मार्ट होम बन जाएगा। आप उसे मोबाइल से चलाओ, अलेक्सा से चलाओ, गूगल से चलाओ, जिससे मर्जी चलाओ। और एक चीज बता दूं कि इस स्मार्ट होम में आपको कोई भी अलग से वायरिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जो पुरानी है उसी में सारी चीज चल जाती है। अब जो स्टेप आता है वो है स्टेप 7, वो है लीगल आर्ट एंड डेकोर। दैट्स राइट। तो यहाँ पे हमें ऐसे डेकोर के प्रोडक्ट्स को चुनना है जो आपकी पर्सनैलिटी को शोकेस करें, आपके घर की ब्यूटी को 10 लेवल एनहेंस करें। और इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं लीगल फर्म में जो भी काम करता है उन पे हमेशा सिर्फ सबसे बड़ा एक ही चीज का प्रेशर होता है, एंड दैट इज प्रेशर टू विन। क्योंकि क्लाइंट को संभालना, और हर क्लाइंट हमारे पास इसी उम्मीद से आता है कि ये तो हमें जिता ही देंगे, तो एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रेशर टू हैंडल। तो यहाँ पे अब मैं आपके लिए आया कुछ इतने स्मार्ट डेकोर के प्रोडक्ट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को तो बनाएंगे, साथ के साथ आपको एक अच्छी घर की फील भी देंगे। तो देखते हैं कुछ डेकोर के प्रोडक्ट्स। लेट्स नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है लाइटिंग। अब एक चीज आप लिख के ले लो कि अगर लाइटिंग की कलर, लाइटिंग की प्लेसमेंट और टाइप ऑफ लाइट आपने ढंग से सिलेक्ट नहीं की तो कितना भी पैसा डाल लो, आपके घर का डी फॉर डिजाइन की जगह होगा डी फॉर डिजास्टर। तो इस लाइटिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं इसको यहाँ समझाऊंगा तो बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूँ। सबसे पहले हमेशा घर के अंदर हमें लाइट्स जो यूज करनी है वो करनी है COB। COB क्या होता है, एक फोकस लाइट देती है जिससे कि हमारी जो ब्यूटी है घर की वो एकदम 5 स्टार लग्जरी होटल जैसी आ जाती है, और SMD जो होती है वो हमारी लाइट को फैला देती है। तो ये हमें यूज नहीं करनी है, हमें सिर्फ COB अपने घर के अंदर यूज करनी है। SMD हमें बस वहां यूज करनी है जहां पे हम सिर्फ पढ़ने वाले का काम कर रहे हैं, जहां पढ़ाई का कोई काम होने वाला है। तो ये तो हुई फर्स्ट ट्रिक कि हमें COB सबसे ज्यादा यूज करनी है। सेकंड, हमें हमेशा जहां पे हम पढ़ने वाले हैं वहां पे हमारी लाइट का कलर होगा व्हाइट। हमारे बाकी ड्राइंग रूम्स, किचन, लिविंग एरिया में हमारी लाइट्स का कलर होगा नेचुरल वाइट। और रूम्स के अंदर, बेडरूम्स के अंदर जो हमें लाइट्स रखनी है वो या तो आप नेचुरल रख सकते हो या फिर आप वार्म रख सकते हो। इससे क्या होता है, स्लीपिंग हार्मोन्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। बाकी अगर आप ये कंफ्यूज हैं तो हमेशा 3-in-1 लाइट ले सकते हो जिसमें आप रिमोट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू कलर इजीली चेंज कर सकते हो। अब जो मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट में जो वो पॉइंट आएगा वो दोनों आपस में रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट है। अब जो सेकंड लास्ट स्टेप आता है वो होता है क्वाइट एंड एंटरटेनमेंट जोन। दैट्स राइट कि हमें अपने पूरे घर के अंदर कोई ना कोई एक जोन ऐसा चुनना है। जोन का एरिया आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, वो 5 फुट बाय 5 फुट का हो सकता है, 10 बाय 10 का हो सकता है। आप उसके लिए पर्टिकुलर रूम ले सकते हो। रीजन क्यों? क्योंकि जब मैंने लॉयर्स के साथ बैठ के पूरा सर्वे किया तो मुझे ये पता चला कि उनको कोई भी विनिंग डील सिचुएशन जब मिलती है वो तब होती है जब या तो वो कहीं नॉर्मल काम कर रहे होते हैं जो एकदम से माइंड में हिट कर जाता है, या किसी से बात कर रहे होते हैं, या कोई गेम खेल रहे होते हैं। तो ऐसे मेरे साथ भी होता है कि जब मुझे कोई आइडियाज चाहिए होते हैं, तो जो मेरे पास सीरीज का आइडिया आया, ये मैं जब कॉफी पी रहा था और साथ साथ बच्चों के साथ खेल रहा था, तब मुझे आइडिया आया था। तो उनको एक क्वाइट प्लेस साथ के साथ एंटरटेनमेंट जोन चाहिए, तो आप इस जोन को कर सकते हो। अब इसकी ट्रिक कैसे होती है? तो सबसे पहला जो ट्रिक आता है वो होता है कॉर्नर, कि आप अपने घर में किसी भी कॉर्नर को चुन सकते हो जिसको अलग कलर का पेंट करना है। ये ध्यान रखना, पेस्टल कलर यूज करना, मतलब कि लाइट शेडेड कलर, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट येलो, पीच, लाइट पिंक, इस टाइप का कलर यूज कर सकते हो कि जब हम उस कॉर्नर में जाएं तो हमें पता लग जाए कि हम पर्टिकुलरली एंटरटेनमेंट या क्वाइट जोन में आ गए हैं। वॉल नहीं तो आप फ्लोर के साथ प्ले कर सकते हो। नीचे आप रग बिछा दो कि जब जैसे हम उसमें पैर रखें, सबकॉन्शियस माइंड को ये पता लग जाए कि भाई हम एक जोन
में आ गए तो हमेशा हमें क्वाइट और एंटरटेनमेंट जोन जरूर रहना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों के स्ट्रगल पे मैं जितना डिटेल में वीडियो बना सकता मैंने बना दिया, लेकिन स्टिल आपको ऐसा कुछ लगता है कि यार मनीष हमारे स्ट्रगल में ये कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो मैं नहीं पकड़ पाया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सपोर्ट इस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन में। और एक चीज ये, अगले किस प्रोफेशन पे मुझे वीडियो बनानी है कमेंट कर देना। जो भी प्रोफेशन के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस पर थर्ड वीडियो ले आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।